भगवान श्री कृष्ण को समर्पित गोवर्धन पूजा पूरे देश में मनाया जाता है। नगरी मथुरा में गोवर्धन पूजा की कहानी भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव के अहंकार का नाश किया था। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी पर भैया जी सरकार संस्थापक नर्मदा मिशन ने बताया कि गोवर्धन पूजा पर प्रकृति की पूजा आराधना की जाती है। गोवर्धन पूजा को लोग अन्नकूट पूजा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन गोवर्धन पर्वत, गोधन यानी गाय और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। इसके साथ ही वरुण देव, इंद्रदेव और अग्निदेव आदि देवताओं की पूजा का भी विधान है। गोवर्धन पूजा में विभिन्न प्रकार के अन्न को समर्पित और वितरित किया जाता है। इस दिन अनेक प्रकार के पकवान, मिठाई से भगवान को भोग लगाया जाता है। इसी दौरान भरत यादव ने बताया कि गोवर्धन पूजा के दिन गौमाता की पूजा की जाती है। वर्तमान समय में गायों की संख्या में भी दिन ब दिन कमी नजर आ रही है। आभास होता है कि आने वाले समय में गाय की प्रजाति नष्ट हो जाएगी। साथ ही बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने के बाद गौ सेवकों को उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। हमारी सनातनी परंपरा शक्ति की सभी उपासना और आज समूचे देश में गोवर्धन का पूजा है। गोवर्धन पूजा प्रकृति पूजा है, शक्ति की सभी उपासना है। और आज जहाँ हम देख रहे हैं देश दुनिया में संक्रमण से देश समाज में से और प्रकृति पूजा का, शक्ति की सगुण उपासना का विशुद्ध संदेश जो है गोवर्धन की पूजा है। ये गोवर्धन की पूजा हमें संदेश दे रही है कि वनों का है, अभयारण्यों का है, पर्वतों का है, जल, जमीन और जंगल का संरक्षण और संवर्धन का संदेश इस गोवर्धन पूजन में छिपा हुआ है। और ये गोवर्धन पूजा आज नितांत आवश्यक है। दुनिया को हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं हैं जो हिंदू संस्कृति की है कि वो प्रकृति से जुड़ी है और प्रकृति केंद्रित जीवन शैली, प्रकृति केंद्रित व्यवस्था, प्रकृति केंद्रित विकास की अवधारणा को साकार करने में हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं जो है वो आधार है और सक्षम है। आज गोवर्धन पूजा में हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आज समूचा देश जो है भगवान श्री कृष्ण की वंदना कर रहा है, गोविंद की वंदना कर रहा है, सत्य की जीत का वो पर्व मना रहा है जिसे दीपावली बोलते हैं। और दीपावली में जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं, दीप जलाते हैं, दीप सत्य का है। दीप जो है एक प्रकृति के नाम का है कि इस समय पर चाहे नदियों की स्थिति हो, पहाड़ों की स्थिति हो, जंगलों की स्थिति हो, कि वो दोहन और शोषण करके जो व्यवस्था और विकास की परिकल्पना जो विकृत परंपरा ने समाज में जन्म ले लिया है, उस विकृत परंपरा का हम अंत करें और हम अपने पर्वतों का संरक्षण करें, जंगलों का संरक्षण करें, माँ नर्मदा और अन्य पवित्र नदियों का संरक्षण, संवर्धन का आज संकल्प लें। गोवर्धन का पूजा आज वास्तविक सार्थकता होगी कि यहाँ पर आज समस्त भक्त प्रेमी वनों का, अभयारण्यों का, जंगलों का, पर्वतों का और पवित्र वो जीवनदायिनी का संरक्षण, संवर्धन के संकल्प के साथ हम गोवर्धन पूजा में सम्मिलित हुए हैं। नर्मदा मिशन एक ऐसी परिकल्पना जिसमें केवल और केवल इस प्रकृति, इन नदियों, इन वृक्षों, इन पर्वतों के संरक्षण का, संवर्धन का ही एकमात्र उद्देश्य, जिस उद्देश्य को लेकर के प्रकृति उपासक समर सद्गुरुदेव भगवान, हमारे पूज्य गुरुदेव लगातार 1 वर्ष से अधिक अन्नहार फलाहार का त्याग करके नर्मदा गौ सत्याग्रह के माध्यम से केवल जन को यही समझाना चाहते हैं कि इन नदियों का, इन वृक्षों का, इन वनों का हमारे जीवन में क्या मूल्य है और ये हमारे जीवन दायक है। इन्होंने हमें जीवन दिया है और जो जीवन देने वाला है उसके प्रति हमारी क्या कृतज्ञता है? क्या यही कृतज्ञता है कि हम उसका दोहन कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं? एकमात्र उद्देश्य यही है इस सत्याग्रह का, जो अन्नहार फलाहार का त्याग करके इस महाव्रत को, अखंड महाव्रत को लेकर के एक संत ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। केवल और केवल किस लिए? ये प्रश्न हमारे आपके जीवन में होना चाहिए
कि क्या कारण है कि एक संत इतने दिनों से सब कुछ त्याग करके बैठा हुआ है। क्या वो अपने स्वार्थ के लिए बैठा हुआ है? नहीं, ये हम हमारे और आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमें वो दिन ना देखना पड़े। इस कोरोना ने हमें सिखा दिया कि कैसे जीवन में इन वृक्षों की हमारी उपयोगिता है। जब हजारों लोग उस ऑक्सीजन के लिए तरस रहे और उन वृक्षों से जो हमें मुफ्त में ऑक्सीजन मिल रही है उसका महत्व हम नहीं जान पाए। जो वृक्ष हमें मुफ्त में देते हैं तो क्या उनके प्रति हमारी कोई कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए? वो नदियां हमें निस्वार्थ भाव से, परोपकार भाव से वो जल देती है। क्या वो देखती हैं कि तुमने उनका संरक्षण किया, संवर्धन किया, या तुमने उनका दोहन शोषण किया, उसके बाद वो हमें जल देती है? नहीं, वो हमें हमेशा देती है। ऐसा परोपकारी कृतज्ञता हमारे आपके जीवन में क्यों नहीं आ जाता कि हम उनका संरक्षण, संवर्धन करें? मात्र एक ऐसे ही उद्देश्य को लेकर के गुरुदेव भगवान अन्नहार फलाहार का त्याग करके इस महाव्रत को लेकर बैठे हैं। हम भी चेत जाएं और अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित, संरक्षित करने के लिए इन प्रकृति को, इन वनों को, नदियों को संरक्षित करें। यही पवित्र उद्देश्य के साथ गुरुदेव का ये सत्याग्रह, हम सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस पावन पुण्य काम में हम अपनी पीढ़ियों को बचाएं, सुरक्षित करें। नाम बताइए। गुरुप्रिया। हम पूरे हर्ष और उत्साह के साथ गोवर्धन राज की पूजा कर रहे हैं। जैसा कि विजय जी ने अभी आपको बताया कि ये प्रकृति की पूजा है और हमारा तो यही आग्रह है, गौ माता का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें और गोठान की जमीन है जहाँ हमारी गौ माता चलती थी, बैठती थी, सरकार ने बांट दी है, उन्हें फिर से आरक्षित करें ताकि उनका भरण पोषण हो सके और गौ माता के लिए विशेष दर्जा उनको दिया जाए ताकि उनकी भी जान माल की रक्षा हो सके। तो भविष्य में आगे आने वाले समय में हमें फोटो में बताना पड़ेगा कि ये गौ माता है और ये नंदी है। ऐसा दिन हमको ना देखना पड़े कि गौ माता से हम लोग विरक्त होते जा रहे हैं। आज शहर में हम लोग हमारा पारिवारिक कार्यक्रम होता था, लेकिन भैया जी के आदेश पर हम इसको सामूहिक करने लगे क्योंकि हमारे आसपास गौ माता लोगों का लोग नहीं है। वो लोग सब लोग मिलकर यहाँ पूजा करते हैं और जो भी व्यवस्था